नमस्कार। जसलन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं कुछ आपको अलग पढ़ाने वाली हूँ। जैसे अगर मेरे हाथ में पेंसिल है, मैंने उसे पेंसिल को किसी और पे फेंका, फेंकने पर उसको चोट लग गई, तो इस प्रक्रिया को मैं क्या बोलूंगी? अस्त्र। अच्छा, तो फिर मेरे हाथ में पेंसिल है, वो मैंने हाथ में ही पकड़ के रखी है और अपने पास में कोई बैठा पर्सन है या कोई व्यक्ति है जिसको मैंने मारा, यानी ऐसे पेंसिल लिया और उसको मारा, जो कि हम बचपन में बहुत बार कर चुके हैं। आप लोग भी किए होंगे कभी ना कभी। तो इसको मैं शस्त्र बोलूं या अस्त्र बोलूं? बड़ी दुविधा है, बच्चों को भी है। अब जैसे कल की ही बात है, एक क्लास में बच्चे ने इरेजर, रबर इरेजर जो होता है, उसको किसी और पे फेंका। फेंकने पर उसको चोट लग गई, तो उसने बोला मैं मुझे चोट लगी, इसने मुझे दूर से फेंक कर मारा। वहां बैठे तो मैंने कहा वहां से कैसे लग सकती? बोला लगी है। तो दूर से उसने फेंका। तो एक बच्चे ने प्रश्न किया कि मैम इसने इरेजर इसको मारा, तो ये अस्त्र होगा या शस्त्र? मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छा प्रश्न है। तो उस समय तो क्लास में मैंने उनको जवाब दे दिया। अभी जो भी सुन रहे होंगे उन्हें भी ऐसा लग रहा होगा कि फेंक के मारा, तो उसको मैं अस्त्र बोलूं या शस्त्र बोलूं, है ना? तो बस इसी परेशानी को आज मैं क्या कर देती हूँ, दूर कर देती हूँ। तो अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पेंसिल से जो हमने फेंका ना, फेंक के मारा है, तो उसको अस्त्र कहेंगे, और हाथ में रखकर किसी चीज से हम किसी को मार रहे हैं तो फिर वो क्या कहलाएगा? शस्त्र। चलिए फिर विस्तृत तरीके से भी इसको पढ़ लेते हैं। चलो, ये लिख दिया है हमने यहाँ पे, क्या? अस्त्र और शस्त्र। देखो, कुछ इंट्रोडक्शंस पढ़ लेते हैं पहले, है ना? वेद पुराणों और स्मृतियों में कई ऐसे शब्द मिलते हैं जिनका प्रयोग तो आम है, यानी उनका प्रयोग तो आम है, पर उनका सही अर्थ क्या है, ये बहुत कम लोग ही जानते हैं। उन्हीं में से एक क्या है? अस्त्र और शस्त्र। यानी बहुत से सुने हैं शब्द, लेकिन उन्हीं शब्दों के सही अर्थ भी है, उसमें से कुछ अलग है। किसमें? अस्त्र और शस्त्र में। यह दो अलग अलग शब्द हैं। बिल्कुल है, ये देखो, ये अ और स्त्र से बना है, ये श और स्त्र से बना है ना? तो दोनों अलग अलग है। अस्त्र और शस्त्र अस्त्र से काफी अलग है। हाँ, दोनों का ही, की नहीं, यहाँ पे आप करना का। ठीक है? दोनों का ही उपयोग युद्ध में किया जाता है, या यूं कहें कि प्रहार करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। अब दूर से मैं ऐसे फेंक के मारूं या चाहे ऐसे हाथ में रख के मारूं, तो मार तो रही हूँ ना। तो मैं क्या कर रही हूँ? प्रहार कर रही हूँ। चाहे दूर से करूं, चाहे पास में खड़े होके करूं, कर तो प्रहार ही रही हूं मैं, है ना? परंतु अस्त्र शस्त्र की परिभाषा की बात करें तो दोनों में बड़ा अंतर है। बिल्कुल है, आज हम वही पढ़ रहे हैं। ठीक है? बच्चों वाली बात याद रखना, पेंसिल का, है ना? वैसे तो पेंसिल के अलावा एक और उदाहरण भी, पर मैं पहले इंट्रोडक्शंस बता देती हूँ अच्छे से, फिर बताती हूँ। ठीक है? तो दोनों में बड़ा अंतर है ना? अस्त्र शब्द संस्कृत के अस धातु से बना है। याद रखिएगा, आपसे पूछ सकते हैं कभी भी, कोई भी परीक्षा में भी, हर शब्द का जुड़ाव हमारे संस्कृत से है। हिंदी बहुत अच्छी भाषा है और जो संस्कृत से आई है, और मुझे तो दोनों ही अच्छे लगते हैं, तो हमें संस्कृत के शब्दों को भी अच्छे से पढ़ना और उसका ध्यान रखना चाहिए। तो अस धातु से बना है, जिसका अर्थ है फेंकना। बिल्कुल, कोई भी चीज होती है हम उसको फेंक देते हैं, फेंक के मार देते हैं। मजा तो बहुत आता है, पर सामने वाले को लगती भी है ना? तो शस्त्र शब्द संस्कृत की शस्त्र धातु से बना है, जिसका अर्थ है काटना। कैसे? देखो, आगे जानते हैं उसको। इस तरह वे हथियार जो शत्रु पर फेंक कर मारे जाते हैं, अस्त्र कहलाते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो, इसको पढ़ने से ही पता चल गया। वे हथियार जो शत्रु पर फेंक कर मारे जाते हैं, क्या कहलाते हैं? अस्त्र कहलाते हैं। जैसे भाला और बाण, है ना? सुने, हमने देखे भी हैं, म्यूजियम्स में देखे हैं, बहुत जगह देखे हैं। क्या? भाला और बाण। भाला वगैरह रहता है ना, जैसे हाथ में से लेके और दूर फेंकते हैं हम, स्पीड से भाग के, और फिर ऐसे फेंक देते तो फिर वो सामने जाके लग जाता है। तो भाला, हमने अक्सर भाला और बाण शब्द युद्ध के क्षेत्र में जो भी पढ़े हैं, या अभी तो हमने युद्ध किए नहीं है ना, वो भी नहीं, ठीक है, होना भी नहीं चाहिए युद्ध। और जो पढ़ा है अभी तक इतिहास में वगैरह में, उसमें हमने ये शब्द सुने। तो ये दोनों ही भाला और बाण जो है वो अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। शस्त्र का अर्थ ऐसे हथियारों से है जिनसे शरीर के अंग कट सके। बिल्कुल, अगर हम, मेरे हाथ में चाकू है ना, मैं रखती नहीं हूँ और मारा मारी नहीं करती बिल्कुल भी। तो हाथ में है, इमेजिन, कल्पना कीजिए कि मेरे पास चाकू है, वो मेरे हाथ में, और मैंने उस किसी पर प्रहार किया, तो वो तो कटेगा ही ना। तो मैंने हाथ में रखकर किया है, तो वो शस्त्र का काम कर रहा है ना?
तो शस्त्र का प्रयोग शत्रु के पास जाकर किया जाता है, जैसे तलवार और छुरी। देखो चाकू, छुरी, है ना? छुरी का छुरी मतलब चाकू जैसे है ना, तेज तलवार, धार होती है उसमें, तो हम हाथ में रखकर ऐसे करते तो किसी का हाथ कट सकता है, कुछ भी, है ना? तो तलवार जो है शस्त्र का काम करता है, वही भाला जो होता है वो अस्त्र का करता है। तो इन शॉर्ट अगर हम बोले तो क्या होगा, जो शत्रु पर फेंक कर मारा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अस्त्र। जबकि हाथ में पकड़कर किसी चीज से या शत्रु के पास जाकर हम प्रहार करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, शस्त्र। यानी क्या कहते हैं, शस्त्र कहते हैं। अब आपको सिर्फ कहे कि एक ही लाइन में बोल के बता दो तो हम अभी बता देते, कोई परेशानी नहीं है हमें, तो अभी तो बता देंगे। देखो, अस्त्र, हाथ से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। हाथ से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाता है, अस्त्र। जबकि शस्त्र, हाथ में पकड़कर चलाया जाने वाला जो हथियार होता है उसको क्या बोलते हैं, हथियार नहीं, हाँ, वो मारने के बाद बनता है। हाथ में पकड़ कर, देखो ये देखो हमने इधर बनाया अभी है मस्त चाकू, इस्तेमाल नहीं करना हाँ कभी, बस हम समझाने के लिए बता रहे हैं। ये चाकू है, इस अगर मैं इसको ऐसे फेंकू ना, ऐसे चाकू को फेंक के मार रही हूँ मैं, तो फिर वो हो गया अस्त्र। और ऐसे हाथ में रख के और ऐसे मारा ना किसी को तो वो क्या हो जाएगा, शस्त्र। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए कह रही हूँ, बाकी करना नहीं कभी ऐसा। तो अस्त्र का विमोचन होता है पर शस्त्र प्रयोक्ता के हाथ में ही रहता है। जैसे देखो उदाहरण, यहाँ देखो हमने तीर भी बनाया और तलवार। तलवार तो आपको पता ही है शस्त्र का रोल प्ले करती है। किसका रोल प्ले करती है, शस्त्र का करती है ना? और जबकि तीर और भाला हो जाता है ना, ये अ, ये शस्त्र का करती है। जबकि तीर अच्छा, तीर किससे निकलता है, धनुष से, तो आप इसको क्या बोलोगे, अस्त्र। अरे वाह, यहाँ पे लिखा भी है हमने, क्या लिखा है, अस्त्र। देखो तीरंदाजी सुना होगा, आजकल बच्चे लोग करते हैं, आजकल बहुत सीखते भी है। तो हम ऐसे तीर पकड़ के रखते हैं ना, धनुष ऐसे पूरा, जैसे श्री राम पकड़ के रखते हैं ना, उन्होंने चलाए भी है। हम तो बस अभी बच्चे सीख रहे हैं, हमने भी सीखा था, हम भी गए थे, काफी अच्छे सर्टिफिकेट्स मिले। तो ऐसे पकड़ के रखते हैं, जब तक मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है वो शस्त्र का काम कर रहा है। जैसे ही वो धनुष में से बाण निकल गया, यानी तीर चला गया, तो फिर वो किसका रोल प्ले करेगा, अस्त्र का। ठीक है, इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता आपको जरूरत पड़ेगी समझाने की, बहुत अच्छे से, कि मैंने ऐसे पकड़ के रखा है, एकदम श्री राम की जैसे ऐसे पकड़ के रखा है। ठीक है, तब तो वो क्या हो गया, शस्त्र। जैसे ही मैंने उसको छोड़ दिया, छोड़ते ही वो क्या हो गया, सामने वाली टीम जो भी है वहां जाके लग गया, तो फिर वो क्या हो गया, क्या हो गया, शस्त्र। क्या अस्त्र, अस्त्र तो फिर हाथ में पकड़ के रखा तो शस्त्र ना, छूट गया तो अस्त्र हो गया, है ना? ऐसे कंफ्यूज नहीं होना, कितनी बार बोलूं, देखो, हाथ से फेंक कर चलाया गया, अब वो छूट गया तो अस्त्र हो गया, हाथ में पकड़ा हुआ था तो शस्त्र था, है ना? तो ये तीर का याद रख लेना, देखो बहुत अच्छे से लिखा भी हमने। जैसे तीर अस्त्र है ना? और तलवार क्या हो गया, शस्त्र है। और धनुष वाला है उदाहरण, याद रख लेना, है ना? तो ये छोटी सी बात की हमने किसमें, अस्त्र और शस्त्र के बारे में। चलो कुछ उदाहरण से भी चेक कर लेते हैं। उदाहरण ऐड करने से पहले मैं एक चीज़ बताती हूँ। हम जब स्कूल में थे ना, अभी तो अध्यापकों को बहुत ज़्यादा ऐसे डरा के रखा जाता है। बच्चे मस्त घूमते स्कूल में, अध्यापक डर के घूमते हैं। क्यों? क्योंकि पनिशमेंट नहीं देनी है। कुछ किया तो आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा, बच्चों को पनिशमेंट। और कुछ बच्चे सच में बदतमीज़ होते हैं। उनको अब क्या कहें, सारे बच्चे अच्छे ही होते हैं वैसे तो, बट कुछ-कुछ होते हैं ऐसे जो वैसे खुद को प्रिटेंड करते हैं कि हमें कुछ नहीं कर सकते आप, ऐसे होते हैं वो। तो हमारे जो अध्यापक थे, जो हमें पढ़ाते थे, बहुत अच्छे थे, आज भी हम उनका सम्मान करते हैं, गुरु है हमारे। वो हम पढ़ते नहीं थे इधर-उधर, आदत होती है ना बच्चों की, बोर्ड पे इतना चेक करके इधर-उधर खिड़की में देखना, बाहर क्या हो रहा है, ऐसे करते थे। तो उनका वो था कि आप हम जब वो पढ़ा रहे हो तो हमारी तरफ ध्यान रहे। तो वो पहले तो, अभी अब तो मार्कर हो गए हैं, पता नहीं, सारे व्हाइट बोर्ड पे ऐसे सब डिजिटल जैसे हो गया है। पहले हम मस्त चॉक व्हाइट कलर की, उस पे ऐसे अच्छे से अध्यापक लिखते थे, हम भी लिखते थे। और जब उसको बोलते थे इरेज़ करना है, तो सबसे पहले भाग के जाके उसको इरेज़ भी करते थे। तो उस समय क्या होता था, हम बैठे हैं, हमारा ध्यान नहीं होता था, तो हमारे जो शिक्षक होते थे, अध्यापक या शिक्षिका जो भी हमारी गुरु है, वो क्या करते थे, उस चौक के आगे का हिस्सा तोड़ के और ऐसे करके मारते थे। या तो फिर वो यहाँ पे आके लगता था या फिर कहीं न कहीं लगता था, और जब वो लगता था ना, तो किसी को भी एकाग्रता आ ही जाती थी। और जो इतना ज़ोर से लगता था। अब बच्चों को मार दो तो बाबा पेरेंट्स वगैरह आ जाते हैं, बहुत दिक्कत हो जाती है, जो कि ठीक नहीं। तो वो मारा उसने, है ना? हमारे गुरु ने हमको ऐसे चॉक से लेके उसको मारा। अब मारा तो उसको अस्त्र बोलूँ या शस्त्र बोलूँ? तो ये भी एक प्रश्न है ना? तो आप बताओ फिर, निशाना लगा ना उसने, निशाना साध कर लगा दिया मेरे ऊपर ऐसे।
या और जो भी बच्चे थे, है ना? मैं तो एक ही बार खाया था उसके बाद कभी नहीं खाया। तो वो मारा उसने, यहाँ पे आके लगा, तो लग गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अस्त्र बोलेंगे। जब तक वो गुरु के हाथ में था ना, तब तक तो वो शस्त्र था। फिर उसने क्या किया? फेंक दिया मेरे ऊपर, फेंक दिया, मारा ना, फेंके, तो फेंक कर मारने की प्रक्रिया क्या कर रहा है ये? अस्त्र। तो याद रखना, मुझे कभी या मज़ाक कर रही हूँ, मुझे क्या बहुत सारे बच्चों को हुआ, और जिन-जिनको पड़ी ना, सच्ची वो आज बहुत अच्छे फील्ड में कुछ ना कुछ काम कर ही रहे हैं, क्योंकि पुराने वाले अध्यापक तो अध्यापक बहुत अच्छे थे, आज भी हैं। और भी मिलेंगे जीवन में सबको। तो चौक मार के जो उसने किया, उसको हम बोलेंगे अस्त्र, ठीक है? निशाना साध के मारा उसने, ठीक है? तो वो क्या हो गया? अस्त्र हो गया। तो देखो उदाहरण में भी लिखा है हमने क्या? अस्त्र से वार, यानी निशाना साध कर किया जाता है, यानी अस्त्र जो है निशाना साध कर किया जाता है। आज के टाइम का बोले तो वो आती ना बंदूक पॉइंट्स वाली, देखा? ऐसे जैसे ये मेरा पॉइंट चल रहा है, कोई ऐसे चल रहा हो तो अपने को रेड रेड मार्क दिखे तो अपन जाके बचाते हैं। हालांकि कभी बचाया तो नहीं, कोई से फिल्म्स में दिखाते हैं। तो पॉइंट करके और उसमें से फायर करते वो पर्सन को जाके लग जाती तो उसने क्या किया है? अस्त्र किया है ना? वो पॉइंट्स वाली जो आती है बंदूक वगैरह, पता नहीं मुझे इतना तो, पर ये बंदूकों के नाम नहीं पता, बट हाँ, निशाना साध कर किया उसने, तो वो किसका रोल प्ले कर रहा है? अस्त्र का, है ना? शस्त्र को पकड़ कर वार किया जाता है, बिल्कुल बंदूक अगर हाथ में है, ऐसे हमने बंदूक को पकड़ के हाथ में रखा है, तब तो वो शस्त्र का, क्योंकि हाथ में रख के कर रहा है, पर अगर उसमें से गोली बाहर निकल कर किसी को लग गई, तो वो अस्त्र का रोल प्ले करेगी, है ना? और पुरानों के हिसाब से बोले जब, तो फिर तो वो बाबा जी लोग नहीं होते थे, ऐसे ओम बूम पता नहीं कुछ करके फेंक देते थे। वो मंत्र वगैरह थे, तो उससे वो कुछ हो जाता था, तो वो अस्त्र का रोल प्ले करते थे। अच्छा, अभी तो बाबा जी लोगों का तो सब अच्छे ही हैं, कुछ नहीं कहेंगे हम उनके बारे में। पुराने टाइम में जो भी हमको सिखाते थे, वो जैसे हमारे रामायण, महाभारत में देखो वो अस्त्र ऐसे कुछ भगवान का नाम ध्यान ऐसे करते हैं वो लोग, ध्यान किया उन्होंने तो एकदम से उनके हाथ में कुछ आ जाता था, है ना? कोई तो फिर उसको फेंक दे, कभी भाला आ जाता था, कभी कुछ आ जाता, तो ऐसे वो कुछ मंत्रोच्चार करते थे, ध्यान करते थे, तो वो हमारे हाथ में जैसे उनके ध्यान में आता था, फिर वो प्रहार करते थे, फेंक देते थे, फेंकते थे, तो वो किसका रोल प्ले कर रहा था? अस्त्र का, है ना? तो ऐसे याद रखना आप, ठीक है? अस्त्रों को मंत्रों द्वारा दूर से फेंका जाता है। देखो अभी बोला मैंने कैसे दूर से फेंका जाता है, जबकि शस्त्रों को हाथ से चलाया जाता था। तो हाथ से चलाते थे तो शस्त्र। अस्त्र के कुछ नाम ये है जो पुराने हैं, फिर भी आप देखो हमने लिखे हैं ब्रह्मास्त्र, पिक्चर भी बनी है इस पे, है ना? कितनी सच है वो तो आप चेक करो देख के। ब्रह्मास्त्र, पशुपास्त्र, आग्नेयास्त्र, वज्र, सुदर्शन चक्र, ये तो बहुत फेमस है, सब बच्चों के मुँह पे सुदर्शन चक्र। कैसे? ऐसे हाथ में था और फिर ऐसे-ऐसे किया मैम, तो वो बाहर निकल जाते हैं और फिर उसका सर धड़ से अलग हो जाता है, ऐसे बोलते रहते हैं। तो सुदर्शन चक्र सबसे पावरफुल होता है बच्चों के हिसाब से, है ना? जबकि होता ही है। तलवार यहाँ पे नहीं है, गलती से आ गया यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, मैं नीचे लिख दूँगी वापस। शस्त्र के अंदर क्या आएगा? देखो गदा, त्रिशूल, अरे वाह! धनुष बाण तो मैंने अभी बताया आपको, है ना? और भाला, कटार और चाकू, है ना? और तलवार आप यहाँ ऐड कर दीजिए, क्योंकि तलवार आता है नीचे। शस्त्र में आएगा ना, अस्त्र में नहीं आएगा। तो ये हो गया तलवार, ठीक है? पुराणों में धनुष को शस्त्र और उससे निकलने वाले बाण को अस्त्र कहा जाता है। ये तो हमने अभी बता दिया, बिल्कुल बताया कि जब तक हाथ में पकड़ के ऐसे राम जी की तरह खड़े हैं, तब तक वो शस्त्र का रोल प्ले कर रहा है, और जैसे ही उसमें से वो बाण निकल गया, तो वो क्या हो जाएगा? अस्त्र हो जाएगा, ठीक है? तीरंदाजी करते हैं लोग, उनको बहुत ऐसे अच्छा लगता है ना, आर्चरी में जाते हैं और मस्त सीखते हैं, अच्छा लगता है। तो अभी के टाइम में याद रखना है आपको, निशाना साध कर कोई चीज़ फेंकी जाए, उसको चाहे प्रहार शब्द इस्तेमाल कर लो, वो अस्त्र होगा। जबकि हाथ में पकड़कर अगर आप किसी पर प्रहार कर रहे हो, तो फिर वो किसमें जाएगा? शस्त्र में। आज विज्ञान की शक्ति से मिसाइल्स आदि चलाए जाते हैं, बिल्कुल चलाए जा रहे हैं, जो हज़ारों मील दूर जाकर प्रहार करते हैं। इन्हें भी अस्त्र कहा जाता है। चलो एक छोटा-सा उदाहरण दे देते हैं। उदाहरण क्या, वैसे तो सब बच्चों को पता ही है आजकल मिसाइल्स, बम्स वगैरह सब कुछ है ही है। अच्छा, आसमान में अगर हमारे युद्ध क्या कभी हो जाए ऐसे, जबकि होना नहीं चाहिए, अगर हो जाए, आशंका हो, कल्पना कीजिए, तो आसमान में ही देखना, इधर से ना विमान उड़ते हैं, इधर भी उड़ते हैं। फिर वो अपने अंदर इस तरफ से वो भी फायर करते हैं, इस तरफ से भी वो फायर करते हैं। तो फायर करके जो दूसरे इलाके में जाके वो बर्स्ट हो जाता है ना, फट जाता है। तो यहाँ से उसने फेंका, फेंका तो फिर ये क्या रोल प्ले करेगा? अस्त्र। क्या करेगा? अस्त्र का रोल प्ले करेगा। जो हवा में उड़ के वो ये भी प्रहार करे, तो इधर आके जो गिर रहा है, उसके बाद तो ये सब किसका रोल प्ले करेंगे? अस्त्र का। यानी
अस्त्र, वो चीज़ें हैं उनके पास, वो मिसाइल्स के रूप में या चाहे कोई भी बोलो आप बम वगैरह जो भी होते हैं, वो ऐसे फेंक देते हैं। तो फेंक दिया ना तो फिर फेंकने के बाद वो जहाँ जहाँ पे जाके गिरता है तो वो आस-पास सब क्षतिग्रस्त कर देता है। तो वो सब किसके दरमियान जाएगा? अस्त्र के अंतर्गत जाएगा, है ना? जबकि हाँ, एक अच्छा उदाहरण हाँ, बच्चे सब बैठे हैं स्कूल में, है ना? अब बच्चे नहीं पढ़ते तो हम क्या करते हैं स्केल लेके स्केल अभी अलाउ है स्केल यूज़ करते हैं हम जो बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ते नहीं उनको डर से पढ़ते हैं फिर वो थोड़ा तो वो मैम आती है आके उनको क्या करती है स्केल उसके हाथ में है ना? स्केल उसके हाथ में फिर उसने उस बच्चे को मारा है। तो मारा है तो फिर हाथ में स्केल है फिर उस पे प्रहार किया ना तो स्केल हाथ में तो फिर वो किसका रोल प्ले करेगी? अभी अगर ये स्केल है, ठीक है? इमेजिन ना अब मैं स्केल बना नहीं रही हूँ, ऐसे मैं कह रही हूँ, ये अगर स्केल है स्केल जैसे तो नहीं लग रही, बट डल रहा है, ये स्केल है एग्ज़ाम्पल और उसको मैंने ऐसे हाथ में पकड़ के रखा है, फिर मैं किसी बच्चे को मार रही हूँ, तो ये किसका रोल प्ले कर रहा है? शस्त्र का, अस्त्र का नहीं, क्यों? क्योंकि स्केल मेरे हाथ में है ना, हाथ में रखी हुई फिर मैं उसको मार रही हूँ, तो शस्त्र जबकि हवाई जो भी उड़ते हैं आसमान में, उसमें से अगर वो फायर करके सामने वाले पर फेंक रहा है, प्रहार कर रहा है, तो फिर वो अस्त्र का रोल प्ले करेगा। तो आशा करूँगी अब तो बहुत क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई चीज़ है, कोई वस्तु है जो आप किसी पर फेंक कर मार रहे हो, तो वो अस्त्र है। जबकि हाथ में पकड़कर मार रहे हो या प्रहार कर रहे हो, तो फिर वो शस्त्र का रोल प्ले करेगी। नहीं हो ना, तो आपने स्कूल वाले जो भी बच्चे हैं, जितने भी जिन्होंने ये शब्द मुझे कहा कि इसके बारे में बताइए, तो मैंने ये बताया, उनके लिए अच्छा और बहुत सही है क्या कि याद रख लेना अगर मैम है, अब तो मार्कर है, चॉक से अगर मेरे को ऐसे मारा ना और आके मेरे लग गई सर पे या कहीं पे भी, तो वो अस्त्र है। और अगर मैम आई और उसने मुझे स्केल से मारा, तो स्केल से मारा तो फिर वो शस्त्र का रोल प्ले कर रहा है ना? तो ऐसे बहुत सारे आज के टाइम की देखो तो जैसे मिसाइल्स है ना? यहाँ से वहाँ प्रहार करने के लिए हम फेंकते हैं तो वो मिसाइल्स जो होती है वो अस्त्र का रोल प्ले करती है। जबकि अच्छा कहीं बॉम्ब वगैरह लगा देते हैं आज के टाइम में है ना? तो उनके हाथ में एक बटन कुछ होता है वो ना, जो भी हाथ में तो हाथ में रख के कहीं पे भी बैठे हो ना और वो ऐसे बटन दबा देते हैं, दबाने से ही उस ब्लास्ट हो जाता है। तो वो दबाने वाला जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोल सकते हैं? शस्त्र बोल सकते हैं। गया, दिखा, हमारे सामने जाके लग रहा है तब तो वो अस्त्र है और बैठे-बैठे ऐसे बटन दबा के कर रहे हैं तो फिर वो किसका रोल प्ले कर रहा है? शस्त्र का, ठीक है? तो आशा करूँगी कि आज ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और अगर सिर्फ शॉर्ट में कहें तो आप ऐसे याद रख लेना, कौन-सा? ये वाली लाइन, हाथ से फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार जो है वो अस्त्र होता है और हाथ में पकड़ कर चलाया जाने वाला हथियार शस्त्र कहलाता है, ठीक है? नहीं तो अपने विद्यार्थी हो सारे तो और जो भी बड़े हो तो उनको तो मैंने बताया ही है, नहीं तो विद्यार्थी जो भी देखे उनके लिए तो बेस्ट है कि चॉक से अगर किसी ने मारा है, तो अस्त्र है और अगर स्केल से आके मुझे मारा है तो वो शस्त्र है, ठीक है? तो आशा करूँगी कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा, कहीं पे भी करना ज़रूर। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्णा।